अमेरिका और ईरान के दरमियान 45 रोज़ा जंगबंदी का इम्कान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक साजिशों के जरिए मुमकिन जंगबंदी पर बातचीत जारी है। आरजी जंगबंदी की सूरत में मुस्तकिल जंगबंदी की राह हमवार हो जाएगी। जंगबंदी पर बातचीत के बावजूद तेहरान पर बड़ा हमला। रहायशी इलाके में होने वाले हमले में 13 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि मंगल की शाम तक अबनाए हुर्मुज़ को ना खोला तो ईरान में कोई पावर प्लांट और पुल नहीं बचेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू में ईरान जंग के खात्मे की डेडलाइन देने से इनकार कर दिया। कहा कि अबनाए हुर्मुज़ खोल दें वरना आपको जहन्नुम में धकेल देंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। मुआहिदा ना हुआ तो ईरान में सब कुछ तबाह कर देंगे और ईरानी तेल पर कब्जा कर लेंगे। सदर ट्रंप आज रात प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अमरीकी सदर का ट्रुथ सोशल पर नाज़िबा अल्फाज और गालियों के साथ पैगाम। ट्रंप के बयान की अमरीका समेत दुनिया भर में मज़म्मत। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ख़तरनाक और जहनी तौर पर गैर मुतवाज़िन शख्स का बयान करार दिया। कहा कि कांग्रेस को अब हरकत में आना होगा, ईरान जंग को ख़त्म किया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि ट्रंप का बयान घिनौना है। पुलों और बिजली घरों की तबाही से आम शहरी मुतासिर होंगे। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा कि फतह का ऐलान गालियों के साथ नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो इनका जवाब पत्थर से देंगे। ईरान का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि कौमी तनसीबात पर किसी भी हमले की सूरत में अमरीकी मफादात को बराह रास्त निशाना बनाया जाएगा। तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने सदर ट्रंप के बयान को मुजरिमाना जहनीत का आगाज़ करार दिया। ट्रंप ने ईरान को मुआहदे के लिए मंगल की शाम तक डेडलाइन दे दी। मंगल रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। ईरान में रात 3:30 बजे और पाकिस्तान में बुध सुबह 5 बजे का वक्त होगा। कशीदगी बढ़ी तो पूरा खिता अमेरिका और इसराइल के लिए जहन्नुम बना देंगे। ईरानी फौज ने खबरदार कर दिया। कहा ईरान को शिकस्त देने का वहम एक दलदल में तब्दील हो जाएगा जिसमें आप धंस जाएंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ का वाहिद हल फौरी जंगबंदी है। चीन हमेशा से मुज़ाकरात और बातचीत के ज़रिए इलाकाई बहरानों के हल का हामी रहा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का रूसी वज़ीर ख़ारजा से राबता। कहा कि रूस के साथ ताउन जारी रखने और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिशें करने को तैयार हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका अल्टीमेटम मुस्तरद करके कशीदगी कम करने की कोशिशों में हिस्सा डाल सकता है। रूस और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। तनाज़े के सिफारती हल की कोशिशों पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी की उम्मीद ज़ाहिर कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते की सूरत हाल और पेशरफ्त का जायज़ा। दोनों रहनुमाओं का अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कशीदगी में फ़ौरी कमी पर जोर। करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। अमेरिका का ईरान में गिरने वाले तैयारे के दूसरे ऑफिसर को भी रेस्क्यू करने का दावा। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी कर्नल ईरान के ख़तरनाक पहाड़ों में मौजूद था। ईरानी फ़ौज करीब पहुंच गई थी। अमेरिका ने दुनिया के मुहलिक तरीन हथियारों से लैस दर्जनों तैयारे भेजे। ख़तरनाक ऑपरेशन दिन की रोशनी में 7 घंटे जारी रहा। ईरान में अमरीकी कर्नल को रेस्क्यू करने के ऑपरेशन में 6 अमरीकी तैयारे तबाह हुए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 2 C-130 तैयारे और 4 हेलीकॉप्टर तबाह हुए। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि अमरीकी अफवाज ने तैयारों को खुद तबाह किया ताकि ईरान के हाथ न लगें। रिपोर्ट के मुताबिक 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को फायर लगे। अमला जख्मी भी हुआ लेकिन दोनों हेलीकॉप्टर वापस आ गए। में मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने 7 अप्रैल से होने वाले इम्तहानात मुलतवी करने की तस्दीक कर दी। कहा कि मैट्रिक के सालाना इम्तहानात अब 10 अप्रैल जुमे से लिए जाएंगे। एडमिट कार्ड की दरख्वास्तें डाउनलोड होने में मुश्किलात के बायस इम्तहानात मुलतवी किए गए। कराची, हैदराबाद, सक्कर समेत सिंध भर में ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में इजाफा न करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध से ट्रांसपोर्टर्स की मुलाकात।
मुराद अली शाह ने कहा कि बसों के किराए नहीं बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टर्स के नुकसान का अजाला करेंगे। रजिस्टर्ड बसों को 1 लाख रुपए फराहम कर रहे हैं। गैर रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर आज खुद किराया बढ़ाएंगे तो कार्रवाई होगी। स्कूल वैन्स के किराए भी नहीं बढ़ने देंगे। शावर, मर्दान, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केटें रात 9 बजे बंद होंगी। बाकी तमाम अजला की मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट और कैफ़े रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। शादी हॉल्स और मार्कीज़ के इवेंट भी रात 10 बजे तक होंगे। फार्मेसी और तंदूर को पाबंदी से इस्तिस्ना होगा। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बाजार, मार्केटें और शॉपिंग सेंटर्स रात 8 बजे बंद करना होंगे। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और होटल रात 10 बजे तक बंद किए जाएंगे। तवानाई बचत के लिए औकात कार तब्दील, मेडिकल स्टोर्स और तंदूर पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल घड़ी में अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। अवामी रिलीफ के इक़दाम उठाते रहेंगे। अशिया ख़ुरोनोश की कीमतों और किराए में इजाफे को रोकने के लिए ट्रकों और मुसाफिर बसों को सब्सिडी दी। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के नफाज पर पेशरफ्त का जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत ने कौमी पैकेज के लिए रकम जमा करा दी। उम्मीद है कि बाकी सूबे भी जल्द रकूम जमा करा देंगे। मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। कोयटा ने पहले खेलते हुए 166 रन बनाए। मुल्तान ने हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। मोहम्मद नवाज शानदार बॉलिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। 4 ओवर्स में 30 रन दिए। मुल्तान सुल्तान्स के स्टीव स्मिथ की निफ सेंचुरी। 35 गेंदों पर 53 रन की इनिंग्स खेली। 7 चौके और 1 छक्का लगाया। अफगान तालिबान रजीम के नाम नेहाद तर्जुमान के झूठ का पर्दाचाक। वजारत इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फितना अल खारिज और अफगान तालिबान दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। दुनिया भारतीय सरपरस्ती में अफगान तालिबान और उनकी प्रॉक्सीज की दहशतगर्दी देख रही है। अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों को पनाह और तहफ़्फ़ुज़ देने के शवाहिद मौजूद हैं। अफगान तालिबान रजीम के तर्जुमान जाली सोशल मीडिया पोस्टें करने के लिए मशहूर हैं। अफगान मुहाजिरीन को अपने मुल्क वापस जाना होगा। रियासती तरीक़ाकार का एहतराम करते हुए इज्जत से वापस चले जाएं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान शहरी मुलविस हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात ने कहा कि अफगान तालिबान के दहशतगर्द हबीबुल्लाह को गिरफ्तार किया। DIGCTD ने कहा कि दहशतगर्द को अदालत पेश करेंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने अमेरिका को वार्निंग दे दी। कहा कि नेतन्याहू की पैरवी अमेरिका को जहन्नुम में धकेल देगी। अमेरिका पूरे खिते को आग की लपेट में ला रहा है। गलतियां ना करें, जंगी जराइम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अमेरिकी तैयारों के मलबे की तस्वीर शेयर कर दी। तंज करते हुए लिखा कि अमेरिका को ऐसी 3 कामयाबियां और मिली तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। UAE की बंदरगाह में बहरी जहाज पर हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक जहाज के कैप्टन ने इत्तला दी कि कंटेनर जहाज के करीब गोलाबारी की गई। गोले जहाज के बिल्कुल करीब आकर गिरे। शारजा में हुकाम ने वाक़े की तस्दीक कर दी। ईरान और ओमान के अबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों को महफूज नकलो हरकत के लिए मुज़ाकरात। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक में अबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की निगरानी के लिए मुआहदे तय पाने का इम्कान। इराक का अबनाए हुर्मुज़ से टैंकर्स गुजारने की इजाज़त पर ईरान से इज़हार तशक्कुक। ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ के बाद अबनाए बाबुल मंदब भी बंद करने की धमकी दे दी। कहा कि व्हाइट हाउस ने अहमकाना गलती दोहराई तो आलमी तिजारत और तवानाई का बहाव रोक देंगे। व्हाइट हाउस का ईरान की बारूदी सुरंगें बिछाने वाले 44 जहाज़ों को तबाह करने का दावा। ईरान को अबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी और इसराइली फौज के ईरान पर हमले। ईरान के पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले में 5 अफराद शहीद, 170 जख्मी। अमेरिका ने ईरान का स्पोर्ट्स कार स्टेडियम भी तबाह कर दिया। सेंटकॉम ने ईरानी ड्रोन को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। कहा कि ईरान के ड्रोन तबाह करने का सिलसिला जारी है।
फ्रांस का इसराइल को मुहलिक हथियारों की सप्लाई रोकने का ऐलान, कहा कि ईरान के खिलाफ जंग के दौरान इसराइल को मुहलिक हथियार फराहम नहीं कर रहे। अपना हॉर्मोज़ की बंदिश के बायस दुनिया भर में तेल, गैस और डीजल की कीमतों में इजाफा। अमेरिका और पेट्रोल 37% महंगा। यूरोप में डीजल की कीमत $200 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। बरतानिया और फ्रांस में ईंधन की कीमतें 30% बढ़ गईं। ओपेक प्लस का मई में तेल की यौमिया पैदावार में 2,06,020 बैरल इजाफे का ऐलान, कहा कि अपना हॉर्मोज़ बंद होने से तेल की बरामदात मुतासिर हैं। मार्केट पर नजर रखकर इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिश जारी रखेंगे। पेशावर, मर्दान, स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में मोटरसाइकिल और रिक्शा चलाने वालों को 2,000 रुपये मिलेंगे। हुकूमत का एहसास फ्यूल स्पोर्ट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। शहरी दस्तक ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करा के रिलीफ ले सकेंगे।